brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और आज 10 दिन होने को है, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अभी हम मौजूद हैं पटना में। पटना के लोगों से जानेंगे कि आखिर 10 दिन हो चुके हैं, सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस घटना को कैसे देखते हैं और सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, 10 दिन हो गया है, अभी एक भी आतंकवादी जो है पकड़ा नहीं गया है, इसलिए बहुत रोष है। हमारे बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया, जंगे ऐलान। आप जानते हैं कि बिहार की धरती, हमारे यहाँ वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष में चढ़ल जवानी, तो उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में आकर के इन्होंने जो ऐलान किया है पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ की जनता मांग करती है कि यहाँ के जितने भी आतंकवादी हैं, जो सारे निर्दोष लोगों को मारा गया है, उनको चुन चुन करके बदला लें। जैसा कि पहले भी हम लोग देखा है कि हिंदुस्तान में बहुत जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग हुआ है, उस जंग में बहुत गलतियां हुई है। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, लेकिन कई लोग तो इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं। बिल्कुल, इंदिरा गांधी को याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि इंदिरा गांधी जो है सो बांग्लादेश को अलग किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा भूल भी कर दिया। आज बांग्लादेश को अलग होने के बाद 70 वर्ष के बाद क्या हो रहा है, उस बांग्लादेश को हमको मिला लेना चाहिए था हिंदुस्तान में। माननीय नरेंद्र मोदी से मैं मांग करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पीओके, आप गिलगिट पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे को अपने में मिलाइए, और यही नहीं पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने का काम करिए। यही जनता मांग कर रही है। समय आ गया है कि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जैसे हम लोग को निर्दोष को जो है सो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जो है अन्य बौद्ध हो, अन्य धर्म के लोग को, निहत्था लोगों को मारा गया है। और इस तरह से उन्होंने जो कायराना हरकत किया है, उसको घुस करके उसको जवाब देना चाहिए, कंटिन्यूअस जवाब मिलना चाहिए। फिर आएंगे आपके पास, कुछ यूथ है उनसे बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को और सरकार को क्या करना चाहिए? सर, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। ये जो प्रॉक्सी वार का जो ट्रेंड पाकिस्तान चला रहा है सर, वो उसके लिए हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सर, एक संत उजू का मुझे स्टेटमेंट याद आता है। उन्होंने बोला था, द एक्मे ऑफ अ स्किल इज़ विनिंग द वॉर विदाउट फाइटिंग। सर, हम लोग को पाकिस्तान को एक्चुअली इकोनॉमिकली रूइन करना चाहिए, और वो जो उसका चाइना के साथ जो एक्सेस है, आई थिंक वी मस्ट ब्रेक इट। सर, वो इकोनॉमिकली रूइन होगा सर, वो एग्रेशन में आएगा, फर्स्ट अटैक करेगा सर। फिर हम लोग के पास इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हम लोग को हेल्प करेंगे। अभी सर वो सिचुएशन, आई थिंक वो प्रॉक्सीज वार के थ्रू वो सिचुएशन नहीं आया जिससे हम डायरेक्ट इन्वेड कर सके। चीज़ें वो थोड़ा सा हम लोग के पक्ष में नहीं है, मतलब पक्ष में है, लेकिन वो आप प्रॉक्सी वार को सिर्फ एक ऑपरेशन के थ्रू काउंटर कर सकते हैं। वो आप कुछ ट्रीटीज से बाहर, पूरा विपक्ष एकजुट है सरकार के साथ है, लेकिन 10 दिन बीत चुके हैं। सर, पूरा विपक्ष तो एकजुट है, लेकिन वो एक होता सर इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का जो प्रेशर है इंडिया के ऊपर सर, वो साफ दिखता है। सपोर्ट तो लोग कर रहे हैं, रसिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, चाइना इवन दो क्रिटिसाइज़ किया है, जबकि वो अलाइज है दोनों। फिर भी सर वो एक जो वो प्रॉक्सीज वार होते हैं सर, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना आके वो एक दूसरे को इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आना वो हो जाता है। तो इंडिया को भी वैसा ही काउंटर करना चाहिए, प्रॉक्सीज वार के थ्रू ही करना चाहिए। इंडिया को फंडिंग देना चाहिए, वहाँ बलूचिस्तान को फंडिंग देना चाहिए, तुम वहाँ से सेपरेट हो जाओ। ऐसी चीज़ें इंडिया को भी करना चाहिए सर। तो आई थिंक सिचुएशन वो अभी नहीं आया कि डायरेक्ट इन्वेड हम लोग कर सकें। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम राजारियन हुआ। राजारियन है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। इस घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं? 10 दिन बीत चुके हैं और हम लोग यहाँ पे मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडिया में इस बेसिस पे वहाँ पहलगाम में अटैक हुआ है कि उनका रिलीजन देखा गया था कि वो किस रिलीजन के, फिर उन पे अटैक किया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 दिन हो गए हैं, सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए ताकि पब्लिक को भी लगे कि हाँ गवर्नमेंट हमारे साथ है। कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही चाहिए, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। सरकार कह रहे हैं कि पानी बंद कर दिया जाएगा, सिंधु समझौता रद्द कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप? नहीं, पानी तो पाकिस्तान को मिल ही रहा
गया है। गवर्नमेंट बस कह रही है कि पानी बंद हो गया, पानी बंद कर देंगे, लेकिन की नहीं है अभी तक वो। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि हाँ, पाकिस्तान को भी सबक मिले कि वो दूसरी बार फिर अटैक ना करें। तो गवर्नमेंट को जल्दी एक्शन लेना पूरा विपक्ष एकजुट है, 10 दिन हो चुके हैं, सरकार के साथ है, तो क्या लगता है क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को, किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? बस ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो मिल के रहे, मतलब पाकिस्तान के उससे हमारी जो गवर्नमेंट है वो समझौता करे, उनसे बात करे और करे कि हाँ, इन दोनों का एक पहलगाम जो है वो बहुत छोटा जगह है। चर्चा तो अब युद्ध तक आ गई है। युद्ध तक आ गई है, तो अब गवर्नमेंट को देखना है कि इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसके बाद वो एक्शन ले। युद्ध होना चाहिए क्या आपको लगता है? नहीं, युद्ध तो नहीं होना चाहिए। किसी भी कंट्री के लिए वॉर होना बहुत वो है कि एक तो ये पहले से अटैक हो चुका है यहाँ पे, फिर वॉर करना वो सही बात नहीं है। लेकिन कब तक खामोश रहा जाएगा? खामोश, वो तो अब गवर्नमेंट के ऊपर है ना कि वो कितनी जल्दी एक्शन लेना चाह रही है, कितनी जल्दी एक्शन ले रही है, पब्लिक के डिमांड को पूरा कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति कुमार। एक मिनट इधर आ जाइए। कैसे देखते हैं इस घटना को आप? और 10 दिन हो चुके हैं, सरकार ने कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया। देखिए, सबसे पहले तो 26 लोग का जो पर्यटक लोग का जान गया, उसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। और देखिए, देश का मुखिया एक घर को संभालने के लिए तो इतना प्रेशर होता है, और वो पूरे देश के मुखिया हैं नरेंद्र मोदी। हमको लगता है कि पाकिस्तान का ये छोटा सा उसका देश को युद्ध के लिए नहीं भेजना चाहिए। इस कंडीशन में देश युद्ध के लिए ना सोचे, बल्कि पाकिस्तान के जो आर्थिक स्थिति है इतना ख़राब हो गया है, उसको और ख़राब किया जा सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा उस पर प्रेशर करवाया जा सकता है। लेकिन चाइना तो लगातार सपोर्ट करती है। हाँ, चाइना सपोर्ट करती है, तो वो देखिए, चाइना के साथ भी हमारा ट्रेड जो है ना, चाइना हमसे बहुत ज़्यादा ट्रेड, हम हमेशा माइनस में रहते हैं। चाइना हमारे पास, हमको लगता है कि 175 मिलियन या ट्रिलियन ऐसी है, मतलब कन्फर्म नहीं है, लेकिन उतना हमारे पास सरप्लस पे वो चलता है अब चाइना। तो चाइना को ज़रूरत पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि इंडिया का है। उस कंडीशन के उस लिहाज से भी हम यही सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ कभी भी भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरा बात ये भी कहते हैं कि दुश्मन को किसी भी कंडीशन में छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये अभी जो समय आ गया है, सबके भावनाओं के साथ, सबका भावनाओं का इज्जत ख्याल रखता है आदमी, रखना चाहिए, सरकार को भी रखना चाहिए, और इस भावनाओं को देखते हुए भावना में नहीं बढ़ना चाहिए। अभी हमारे 26 लोग शहीद हुए हैं। देश को चाहिए कि आखिर किस कारण से और किस सिचुएशन के तहत बाहर से हमारे देश में अगर उग्रवादी और आतंकवादी आ जा रहे हैं, सबसे पहले तो सरकार को इस पे कमांड और कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान पे जो, जैसे अभी आपको ये चुनार नदी जो है उसका जल जो रोका गया, सिंधु नदी का जल जो रोका गया है, जिसमें हमारा हिस्सेदारी 20% है, सरकार को उसका यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन 10 दिन हो चुके, एक आतंकी नहीं पकड़ा गया है। 10 कहाँ लैप्सेस है? कहीं ना कहीं तो सरकार का फेल्यूर है, NIA का फेल्यूर है, इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। ये तो बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। इस बात को मानना चाहिए, वो सरकार में रहे या सरकार के विपक्ष में रहे। क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद कुमार सिंह। आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप बताइएगा कि जिस तरीके से 10 दिन हो चुके, एक भी आतंकी नहीं पकड़ा गया। देखिए, सीधा मेरा कहना है कि लात का जो देवता होता है वो बात से सुनता नहीं है। पाकिस्तान को उसी के आवाज़ में जवाब देना, जैसा कि उन्होंने बताया कि बार बार पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, हम हमेशा डिफेंसिव में रहते हैं। तो क्या इसी तरह से हम डिफेंसिव में नहीं, अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग होना चाहिए। और जंग कैसा होना चाहिए? PO को हमको लेना है, बलूचिस्तान लेना है और बलोच लेना है। ये जंग के मतलब होना चाहिए, कि न कि हम जंग में जीत गए और छोड़ दिए, सो नहीं। आप देख लीजिए कि 7, 8, 9 बार आज़ादी से लेके आज तक पाकिस्तान आप पर हमला किया। आप हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं। क्या नाम है आपका? वरुण कुमार सिंह, अधिवक्ता। आप बताइएगा कैसे देखते हैं आप इस घटना को, क्या होना चाहिए? क्या बताइए। मतलब पाकिस्तान से जो किए हैं, अटैक किए हैं, वो बहुत गलत हुए हैं, लेकिन सबको मिलजुल के रहना चाहिए।
और ये है कि बदला भी लेना चाहिए, सरकार को कुछ तो करना चाहिए। जो 10 दिन हो गया एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया, इसके बारे में हम लोग को बहुत दुखी है। बिन दोषी वाला आदमी को पूछ के मारा गया। क्या नाम है आपका? रीता लाहा। चलिए, तो ये रीता जी थी। जो सुना आपने, सभी लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को जो है आर्थिक रूप से क्षति पहुंचानी चाहिए, उसकी कमर तोड़ देनी चाहिए। जो चाइना के जो प्रोडक्ट है, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि चाइना के प्रोडक्ट को भी अगर बहिष्कार करते तो चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, जिस तरीके से इन्होंने बताया। और अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है और एक एक आतंकियों को ढूंढ कर और उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।